नमस्कार दोस्तों इसके पहले के वीडियो में हमने पढ़ाया था संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.3 के 7 सवाल तक हम बता दिए थे। जिन्होंने नहीं देखा है कृपया इनके पहले वाले वीडियो जाकर देखें, तो आपको 1.3 की 7 सवाल तक बताएंगे दोस्तों। उसके बाद 8, 9, 10 सवालें बच गई थी क्योंकि वो वीडियो लंबी हो रही थी, इसलिए थोड़ा सा रोकना पड़ा। ठीक, अब आइए देखते हैं बाकी के सवाल। कह रहा है 8वां सवाल है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं बताइए। ये परिमेय संख्या है, इन दोनों के बीच अपरिमेय संख्या बताना है। ठीक, पहले तो हम इसे ज्ञात करें कि 5/7 और 5/7 और 9/11 इन दो के बीच अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए पहले हम इसे ज्ञात कर लेते हैं, इसका रेंज कितने कितने के बीच में है। जैसे कि 5/7 यानी 5 को 7 से भाग कर दीजिए, दशमलव बढ़ाया, 7 7 49, 1 बचा 0, 7 1 7, 3 बचा। ठीक, इसका मान हो गया 0.71। इसी तरह इसके भी रेंज निकाल लेते हैं 9/11 करके। ठीक, पहले इसको भाग करके हम इसका रेंज निकाल लेंगे। ठीक, कि संख्याएं कितने कितनों के बीच होगी। दशमलव बढ़ाए, 11 थे 88, 2 90, 11 के 11, 9, फिर 11 थे 88। ठीक, दशमलव के 2 ही अंक हम ज्ञात करते हैं, तो इसका मान निकाला है 0.81। ठीक, अब इससे ज्ञात करने से ये होता है कि संख्याएं हमें अपरिमेय संख्याएं बतानी है 0.71 और 0.81 के बीच ही हमें बताना है। ठीक है, अब इसके बाद हम देख सकते हैं कितने बतानी है, 3 बतानी है। अब देखिए हमने बताया था इसके पहले वीडियो में अपरिमेय संख्याओं को लिखना। अपरिमेय संख्या यानी कि जो जिनकी पुनरावृत्ति भी ना हो और अशांत हो। ठीक, देखिए जैसे हम कहाँ तक बना, कितनी संख्या बना सकते हैं। जैसे 0.71 से लेके 0.81 के बीच 0.72 हो सकती है, 0.73 हो सकती है, 0.74 हो सकती है, ऐसे हो सकती है। 0.71 से और 81 के बीच में होती है। मान लीजिए हम लेते हैं 0.75 दे देते हैं, है कि नहीं। 7 5 1 से 5 ले लीजिए, 8 के बीच में है नहीं, है ना, 0.8 के बीच में है। इसके बाद हमने बताया था परिमेय संख्याओं को लिखना। अपरिमेय संख्याओं को 0 लगाएंगे, जो मूल संख्या है इसके बाद 0 लगाएंगे, फिर यही मेन संख्या रखेंगे। उसके बाद 1 के बाद 2 0 लगाएंगे, फिर 7 5 लिखेंगे, फिर उसके बाद 3 0 लगा देंगे। ठीक, फिर 7 5 लिखेंगे, 4 0 लगा देंगे। ऐसे जो संख्याएं बनती हैं ये अपरिमेय होती हैं। क्या होती हैं? अपरिमेय होती हैं और अशांत होती हैं, जैसे अनंत तक चलती चली जाएंगी। एक हो गया। और देखिए दूसरा ले लेते हैं, 75 से थोड़ा सा बड़ा ले लीजिए। 0 आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे आप 76 ले लीजिए, 78 ले लीजिए। ठीक, और हम देखिए
75 से थोड़ा बढ़ ले लीजिए, 7 8 ले लीजिए, फिर 0 बढ़ा दिए, 7 8, फिर डबल 0, फिर 7 8, फिर ट्रिपल 0, फिर 7 8, 0 0 4 0, ऐसे डाट डाट बढ़ता चला जाएगा। तो हो गई। तीसरी संख्या लिखना हो तो सब बढ़ा लीजिए, 8 एक तक गया, आप 80 ले लीजिए, यानी कि 8 0, ठीक। और उसके बाद 8 के बाद 0 ना, 0 लेते हैं, फिर इसे दोबारा रिपीट करेंगे, 8 डबल 0, फिर 8 ट्रिपल 0, फिर 8 4 बार 0, ऐसे डाट 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 अनंत संख्याएं। हमने इसके पहले वीडियो में आपको अपर में संख्या लिखना बताया, ठीक। ऐसी संख्या लिख सकते, ऐसी संख्या लिखने से क्या है, कभी कटेंगे नहीं, अनंत तक चली जाती है, ठीक। अपर में होती है और आसान होती है, ठीक। तो हमें इन दोनों संख्याओं के बीच में 3 बताना था, 1 2 3 अपर में संख्या बता दिए। अब ये देखते हैं दूसरा सवाल कह रहा है, निम्न में से परमेय कौन परमेय और कौन अपरमेय संख्या है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 सवाल दी हैं, पूछ रहा है इनमें चारों में से कौन परमेय और कौन अपरमेय, आपको बताना है। यहाँ पे आपको मिटाते हैं, इसकी सॉल्व ले लीजिए। अब देखिए, अब दूसरी सवाल बताते हैं। कह रहा है कि सवाल में कह रहा है, देखिए पहले से है, कह रहे हैं क्या रूट 23 है ना, और रूट 225, और तीसरी है 0.3796, और चौथा है 7.478 डाट डाट ऐसे नंबर। अब देखिए, हमने बताया परमेय और अपरमेय पहचान। परमेय हमने कहा जो सान्द्र दशमलव होते हैं वो परमेय कहलाते हैं, या जिनका पूरी तरह से वर्गमूल ज्ञात हो सकता है और रूट वाली संख्याएं परमेय कहते हैं, ठीक। आइए देखते हैं इसमें। पहली है रूट 23। क्या 23 का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं? 23 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। आएगा तो दशमलव में अनंत तक आएगा, आसान दशमलव में आएगा, ठीक। इसलिए क्या है, पहला अपरमेय, क्या है, अपरमेय, ठीक। ये आसान दशमलव आएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे। दूसरा क्या है 225। 225 का वर्गमूल कितना होता है, 15 15 में 225। 225 का वर्गमूल निकल सकता है, कितना आएगा 15, क्या आएगा 15, ठीक। अब देखिए तीसरा सवाल है 0.3796, ठीक। ये क्या है, यह एक सान्द्र दशमलव, देखिए आसान नहीं है ना, यहाँ पे पूरी तरह कर चुका है, तो क्या होगा ये परमेय हो, ये भी परमेय ये संख्या परमेय, ये भी शांत दशमलव है, क्या है, शांत होने के कारण क्या है, परमेय है, क्या है, परमेय है, परमेय। और देखिए तो आपको साफ ही दिखाई दे रहा है अनंत तक है, लेकिन शांत नहीं है, ये अशांत दशमलव है, कोई रिपीटेशन भी नहीं है, रिपीट भी नहीं है, अनावर्ती भी है, तो क्या है अपरमेय, अपरमेय, ठीक। आपको समझ आ रहा होगा, इसका वर्गमूल निकाल सकता है, अपरमेय होगा, इसका निकालेगा परमेय होगा, ये शांत दशमलव है, ये परमेय होगा, ये आसान है, अनावर्ती है, ये क्या है अपरमेय संख्या, ठीक। अच्छा एक सवाल ये देखिए, एक पावर लेते हैं, 1.1010010010014 डाटा अनंत। ऐसा मैं आपको बताया अपरमेय संख्या है ही, है कि नहीं। अभी इसके पहले हमने बताया था कि अपरमेय संख्या ऐसे लिखी जाती है, तो क्या है ये भी अपरमेय है, क्या है अपरमेय, ठीक।
समझ में आ गया। अब आइए देखते हैं 10 सवाल। कह रहा है कि 2/3 और 8/9 बीच की दो अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। अभी हमने बताया यहाँ पे, इसे आप कर सकते हैं। इसमें आपको हम 10 की एक सवाल बताते हैं। इसमें सवाल कितने हैं? 10 में 4 सवाल हैं। आपको एक सवाल बताते हैं, बाकी आप लगाइएगा, ठीक। आइए देखते हैं। कह रहा है कि 2/3 और 8/9, इसे भी आप दशमलव बदल दीजिए। कितनी बार? दशमलव 3 छंग 18, 3 छंग 18, इतना आएगा। इसे बदल दीजिए। अच्छा, वहां तक कर लीजिए, कर सकते हैं आप। तो दशमलव 9 72, 8 80, 9 72, ठीक। कितना आ गया? 0.88, 0.8, यानी कि आपको 0.6 और 0.8 के बीच परिमेय संख्या आपको निकालनी है। कितनी बार आएगा? अब देखिए, इसे भाग करके देखिए कितना है। भाग करके देखिए, 3 छंग 18, 2 3 छंग 18, ठीक है। अब देखिए इतना ही आएगा। अब देखिए पहले 2 अपर में बताना है। जैसे कि हम इससे थोड़ा थोड़ा लेते हैं, 66 से बड़ा थोड़ा ले लेते हैं, 68 ले लेते हैं। क्या लेते हैं? 68 ले लेते हैं। अब देखिए फिर इसी तरह बना लीजिए। 6 के बाद क्या है? 8 है, फिर 6 2 12, फिर 6 3 12, फिर 6 4 12, ऐसे डाट अनंत तक, ठीक। दूसरा बना लीजिए। 68 के बाद 70 कर लीजिए, 70, ठीक। क्या 7 के बाद 1 जीरो है, फिर 7 के बाद 2 जीरो कर दीजिए, फिर 7 के बाद 3 जीरो कर दीजिए, फिर 7 के बाद 4 जीरो कर दीजिए, इसे डाटा अनंत तक। तो आपके सवाल में कितना पूछा था? 2 बार पूछा था। तो ठीक, 2 परिमेय संख्या होंगी। इसी तरह आपको कितने सवाल हैं? 10 में 4 सवाल हैं, ठीक। पहले बता दिए, आप ऐसे निकाल सकते हैं। ये तो आप एक सवाल बताते हैं जो रूट में है। तीसरे सवाल का √3 और √5 के बीच क्या कह रहा है? तीसरा सवाल देखिए, बोर्ड में आए थे, दो ही सवाल लिखे थे। तीसरे सवाल है √3, हमारे सामने बुक है √3। कह रहा है तीसरे सवाल है √3 और √5 के बीच तीन अपर में बताना है, अपर में, ठीक। अब देखिए 3 का वर्गमूल निकालेंगे, कितना आएगा? निकाल लीजिए। 3 का भाग किस में सबको आता है? 1 1 के 1, 2 बचा, ठीक। दशमलव रहा है, डबल जीरो, कितने बार आएगा? 2 8 8 8 16 7, लगभग 7 जाएगा। 7 7 49, 7 दूना 14 4 18, ठीक। 10 में से 9 गए 1, 9 में से 1, ठीक। कितना आएगा? ये आएगा 1.7, ठीक। उसे √5 को भी लिख देते हैं। √5 को क्या लिख सकते हैं? 5 का वर्गमूल निकालिए, 2 दूना 4। आशा है कि सबको भाग से वर्गमूल निकालना आता होगा, ठीक। तो 2 दूना 4 1 दशमलव डबल जीरो 4, कितनी बार है? 4 4 16, 4 3 बार 2,
2 दूना 4, 2 चौक 8, ठीक। 10 में से 4 गए 6, 9 से 1 कितना है, इसका मान आ गया 2.2। √5 का मान क्या आ गया, इतना आ गया। अब हमें ज्ञात करना है 1.7 से लेकर 2.2 के बीच कितने बताने, 3 बताने, ठीक। कितने बताने हैं, 3 बताना है, ठीक है। अब देखते हैं पहले सवाल लेते हैं 1.7, ठीक। 1.7 उसके बाद कितने बताने हैं, 2 ही बताने हैं ना। इससे बड़ा थोड़ा लेते हैं 1.8 लेते हैं, ठीक है। तो 8 लेते हैं, फिर 1.8 के बाद 1 जीरो, फिर 8, फिर 2 जीरो, फिर 8, 3 जीरो, इस डाटा लिख सकते हैं। दूसरी संख्या लिख देंगे 1.7 से थोड़ा बड़ा कर दीजिए, 9 कर दीजिए, ठीक। 0 9 00 9 000 डाटा ऐसे लिख सकते हैं। एक और लिख दीजिए, जैसे हम 9 के बाद क्या जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक। दशमलव के बाद कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए 2.01 दशमलव 1 जीरो, फिर 1 लगा के 2 जीरो, फिर 1 3 जीरो, फिर 1 4 जीरो, ऐसा डाटा परमेय संख्या में लिख सकते हैं, ठीक। तो ये थोड़ा सा रूट में थी, हमने कहा बता दें, ठीक है। √3 और √5 के बीच 1 2 3 है, कुछ नहीं करना है, आपको इसका मान दशमलव ज्ञात कर लेना है। √3 का मान आ गया, √5 का मान कितना आ गया, हमें 1.7 और 2.2 के बीच संख्याएं हैं, 1.8 थोड़ी सी बड़ी, 1.9 फिर 2, देखिए 2 के अंदर, 2.2 के अंदर है ना, इतना 3 हो गई, ठीक। अब बाकी 10 में 2 सवाल थी, हमने 4 सवाल थे, 2 बता दिए, पहले बताए थे और तीसरे बताए। बाकी चौथे सवाल है 5/7 और 7/9 के बीच, सेम ऐसे ही आप लगा लीजिए, ठीक है। अब आइए आपको ले चलते हैं 1.4 में, 1.3 आपका खत्म हुआ। तो दोस्तों आइए अब देखते हैं नई प्रश्नावली 1.4, इसी नंबर सिस्टम की प्रश्नावली 1.4। कह रहा है कि पहली संख्या है, निम्न में कौन परमेय और कौन अपरमेय, जो संख्याएं नीचे दी हुई है इनमें कौन संख्या परमेय और कौन अपरमेय, ये बताना। आइए देखते हैं, जैसे √2 माइनस √5, 2 माइनस √5 क्या है, अपरमेय, क्या है, अपरमेय। कैसे, ठीक है। एक नियम जान लीजिए, नियम परमेय अपरमेय, किसी परमेय संख्या, किसी परमेय, कोई परमेय संख्या, कोई परमेय संख्या, ठीक है। कोई परमेय संख्या है, उसमें किसी परमेय संख्या में यदि हम किसी अपरमेय संख्या को जोड़ें या घटाएं या गुणा करें, ठीक। जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या भाग करें, ठीक है। किसी परमेय संख्या में किससे, अपरमेय संख्या से, तो वह संख्या हमेशा अपरमेय होगी। क्या होगी, अपरमेय। शॉर्टकट में लिखिए, किसी परमेय संख्या में कोई हम परमेय संख्या जोड़ें या घटाएं या गुणा करें या भाग करें, किससे, अपरमेय से, किससे, अपरमेय से, ठीक। यह परमेय संख्या, इसमें चाहे अपरमेय को जोड़े, चाहे अपरमेय को घटाएं, चाहे अपरमेय से गुणा करें, चाहे अपरमेय से भाग करें, तो जो संख्या प्राप्त होती है वो क्या होगी, अपरमेय, अपरमेय। दिखाई दे रहा है,
जी दिखाई दे रहा है। तो संख्या क्या होगी अपर में, ठीक। तो अब देखिए ये क्या है, दो परमेय संख्या है, यानी कि दो को हम 2/1 लिख सकते हैं, दो को हम 2/1 लिख सकते हैं। परमेय संख्या वह होती है जिसे p/q के रूप में लिखा सकता है, यानी कि बटे के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक। अब देखिए इसमें और ये क्या है 5, क्या है 5 अपर में है, क्योंकि इसका वर्गमूल क्या होगा आसान दशमलव लग जाता है, इसलिए क्या है ये अपर में है। तो किसी परमेय में से हमने अपर में संख्या घटा रहे हैं, घटा रहे हैं अपर में से अपर में घटाते हैं तो क्या मिलता है अपर में मिलता है। तो ये परमेय है, इसमें से अपर में घटाएंगे तो क्या मिलेगा अपर में, तो मिलेगा क्या मिलेगा अपर में, अपर में, ठीक। सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ, समझ आएगा ना। किसी परमेय संख्या से अपर में घटा रहे हैं तो क्या मिलती है अपर, इसलिए पहली संख्या क्या है अपर में, ठीक। आइए देखते हैं दूसरा। दूसरा कह रहा है 3 में अपर में जोड़ रहे हैं, फिर ब्रेकर हटाएंगे तो क्या होगा -√23, ये +√23 है और ये -√23 है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, क्या होंगे कट जाएंगे, या √23 में से √23 गए क्या बचा 3, 3 क्या संख्या है परमेय, 3 को 3/1 लिखा जा सकता है, ठीक। तो क्या है परिमेय, क्या है परिमेय, ठीक। अब देखते हैं तीसरी सवाल। तीसरी सवाल कह रहा है कि तीसरा कह रहा है 2/7 और 2√7/7√7, √7 से √7 कट गया तो क्या बचा 2/7, जो कि क्या है परमेय संख्या है, 2/7 क्या है परमेय संख्या है। अगली सवाल क्या है, ठीक। तो क्या हो गया अपर में हुआ, 2/7 क्या है परिमेय, ठीक। तो मैं अब आइए देखते हैं 1/√2, 1/√2, चौथी सवाल है 1/√2। देखिए एक क्या है, एक परमेय संख्या है, क्या है परमेय संख्या है, और √2 क्या है अपर में। इसमें देखिए परमेय में अपर में से भाग कर रहे हैं तो क्या है अपर में, तो क्या है ये अपर में, क्या होगा अपर में, 1/√2 क्या होगी अपर में, कैसे एक परमेय है और √2 अपर में, जब एक में √2 से भाग देंगे तो संख्या प्राप्त होगी और क्या होगी अपर में होगी, ठीक। अब ये देखते हैं ये बी पांचवी 2 सेम ऐसे लिखें, दो क्या है परिमेय है, क्या है परिमेय, और किससे गुणा हो रहा है पाई क्या है अपरिमेय, क्या है अपरिमेय। जब किसी परिमेय में अपरिमेय से गुणा होता है तो क्या निकाली जाती है अपरिमेय, अपरिमेय, ठीक। कुछ बच्चों को इनमें कंफ्यूजन होती है ऐसे साल में, तो क्योंकि देखिए पाई अपर में 22/7 होता है, 22/7 आसान दशमलव है, ठीक। तो क्या है परिमेय अपर में लिखा, तो इस अपर में संख्या से परमेय में गुणा हुआ है तो क्या मिलता है अपर में, इससे 2 पाई क्या है अपर में, ठीक। मिटाते हैं। अब देखिए दूसरी सवाल देखिए, कह रहा है निम्न व्यंजक को सरल कीजिए। जो पहले सवाल 1 2 3 4 सवाल है, पहले है 3 + √3 × 2 + √2। तो आते हैं पहले सवाल लेते हैं दूसरे की, पहली कह रहा है 3 + √3 × 2 + √2, देखिए
इसको आपको क्या करना है, दोनों ब्रैकेट है ना बीच में इंटू मान लें, इसका गुणा ऐसे करना है। पहले 3 से इस पूरे में गुणा कर दीजिए, फिर प्लस लगा के इससे पूरे गुणा कर दीजिए। ठीक, आइए करते हैं। 3 से 2 प्लस रूट 2, ठीक, फिर प्लस लगाएंगे रूट 3 से इस पूरे में गुणा। ठीक, गुणा ऐसे तो होता है ना, आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ 7-8 में। इसका पहले पूरे में इससे गुणा होगा, फिर प्लस बीच में रहेगा, फिर इससे पूरे में गुणा होगा। अब देखिए 3 दूना 6, 3 गुणे रूट 2 प्लस 3 गुणे रूट 2 3 रूट 2 प्लस इससे गुणा होगा, क्या हो जाएगा 2। पहले से को पहले लिखते हैं, अपर में को बाद में लिखेंगे। 2 गुणे रूट 3, फिर प्लस लगाइए 2 रूट 3 गुणे रूट 3 क्या हो जाएगा, 2 3 आएंगे 6। रूट का अंदर जब दोनों अलग अलग चिन्ह होते हैं तो क्या होता है, 2 3 आएंगे 6, रूट के अंदर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा 6 हो गई, रूट 3 रूट 2 अलग है ना, तो क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब 6 ए भी अलग है, रूट 6 ए भी अलग है, या 3 रूट 2 है और 2 रूट 3 है, ये आपस में सब आसमान है इसलिए जुड़ेंगे नहीं। इतना ही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, दूसरे सवाल देखिए। दूसरे सवाल इसका कह रहा है रूट 3 प्लस रूट 3 और किससे गुणा है 3 माइनस रूट 3 से, फिर ऐसे गुणा करें, पहले 3 से इसमें गुणा करें, 3 3 का ऐसे कर लिख देते हैं प्लस रूट 3 से 3 माइनस रूट 3, 3 3 का 9 माइनस 3 रूट 3 प्लस इससे गुणा हो जाएगा 3 रूट 3 प्लस माइनस माइनस रूट 3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3, कैसे होगा, रूट 3 मतलब क्या है, रूट का मतलब क्या है कि 3 की घात आधी, आधी यानी कि 1/2, और ये भी है रूट 3 मतलब 3 घात 1/2। क्या होता है इसमें गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 3 के 3 बेस वही रहेगा, आधा आधा 1 हो जाएगा, 3 घातें यानी कि क्या हो जाएगा 3 होगा ना। ठीक, तो कैसे आएगा, ऐसे आएगा। ठीक, अब अगर सेम है रूट के अंदर क्या होता है 1 हो जाता है, आधा आधा 1, 3 घात 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ना रूट 3 माइनस रूट 3 थी और प्लस है, 1 प्लस माइनस कर जाएंगे 9 माइनस 6, 9 में 6 गए, 9 में 3 गए, सॉरी 3, 9 में 3 गए 6, आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए ऐसे दूसरे की तीसरे सवाल देखिए रूट 5 प्लस रूट 2, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। क्या दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा होगा कि रूट 5 और रूट 2। ठीक, यहाँ आपको दिख रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक, क्या सूत्र हो जाएगा a प्लस b पूरे का होल स्क्वायर। a प्लस b सूत्र क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, रूट 5 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे रूट 5 गुणे रूट 2। ठीक, 5 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे वर्ग से रूट हट जाएगा 5 आएगा, प्लस इससे हट जाएगा 2 आएगा, प्लस 2 ऐसे रहेगा, अंदर रूट का अंदर से बढ़ा जाए 5 दूना रूट का 10। ठीक, ये कैसे आया रूट 5 गुणे इसका 5 का वर्ग क्या लिख सकते हैं रूट 5 गुणे रूट 5, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, रूट का मतलब क्या होता है 5 घात आधी, 5 घात आधी, 5 के 5 जाएगा
आधा आधा एक, ठीक कैसे आना है। अब देखिए 5 2 7 प्लस 2 रूट 10, 5 2 7 ये रूट में है नहीं जोड़ेंगे आंसर है, ठीक। अब ऐसा देखते हैं, चलिए इसे मिलाते हैं। यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो आप वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। आइए देखते हैं चौथे सवाल दूसरे के। कह रहा है √5 माइनस √2 को गुणा करना है √5 प्लस √2, ठीक। देखिए दोनों में हुई √5 माइनस √2 √5 प्लस √2, ये दोनों है, एक में प्लस है एक में माइनस। हम इसकी पिछली क्लास पढ़े होंगे 6 7 8 में कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो फॉर्मूला पढ़े हैं ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो फॉर्मूला पढ़े क्या हो जाता है, ये होता है ना a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सूत्र क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो होता है ना। इस सूत्र को याद कर लीजिएगा, ये सूत्र परिमेय संख्या में बहुत उपयोग जाती हैं, परिमेय संख्याओं का परिमेयकरण करने के लिए, ठीक। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या रहता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, देखिए एक जगह क्या है ये एक जगह पे है, ये बी की जगह पे एक जगह पे है नहीं है ना, तो क्या रहता है ए का स्क्वायर √5 का स्क्वायर बीच में माइनस लगा है, बी के स्थान पे क्या है √2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक। इतना समझ में हमने कुछ नहीं किया, ए माइनस बी और ए प्लस बी का सूत्र लगा दिए, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के स्थान पर √5 है उसका स्क्वायर कर दिए, माइनस से माइनस लगा दिए, बी के स्थान पर √2 है उसका स्क्वायर कर दिए, ठीक। अब ये थे इसका हट जाता है 5 आ गया, इसका हट जाएगा -2, 5 में से 2 गए 3, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, समझ में, ठीक। तो इसको हमने 4 बार बता दी। अब आते हैं तीसरे सवाल, इसकी सवाल ले लीजिए। आइए देखते हैं तीसरे सवाल। तो आइए दोस्तों देखते हैं आगे सवाल है 3 4 5 6। तीसरे सवाल थोड़ा लंबी थी इसलिए हम बोर्ड पे नहीं लिखे, आइए हम किताब से बताते हैं। कह रहा है आपको याद होगा कि पाई को वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, सबको पता है। फिर सब लिखें, पाई वाला क्या होता है वृत्त की परिधि और व्यास, पाई वाला क्या होता है परिधि बटा व्यास, पाई का मान नहीं निकला होगा, वृत्त की परिधि को वृत्त के व्यास से जब भाग करते हैं तब निकलता है पाई का मान, पाई की उत्पत्ति यहीं से हुई है, ठीक। तो कह रहा है कि इस तथ्य में अंतर विरोध है, इस तथ्य में अंतर विरोध है, ठीक। प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है, इसका निराकरण कीजिए। जी इसमें कोई अंतर विरोध नहीं है, हमेशा से यूज करते हुए चले जा रहे हैं, पाई को हमेशा अपरिमेय संख्या माना गया है। क्यों माना गया है, क्योंकि देखिए अपरिमेय संख्या कब आ गई जब इन दोनों में कोई चाहे परिधि परिमेय हो या व्यास अपरिमेय हो, चाहे परिधि अपरिमेय हो और ये व्यास परिमेय हो, चाहे दोनों
एक नियम है आपका कि दो अपरिमेय संख्याओं को जब आपस में गुणा करते हैं या भाग करते हैं या जोड़ते हैं या घटाते हैं तो जब परिमेय भी आ सकती है और अपरिमेय। ठीक इसी तरह मतलब ये कह रहा है चाहे ये परिमेय होगा ये परिमेय अपरिमेय हो, चाहे ये अपरिमेय हो और ये परिमेय हो। ठीक तो इसलिए होता है क्योंकि यदि हम परिधि को मापते हैं किसी मीटर पे मापते हैं किसी और यंत्र से मापते हैं एग्जैक्ट नहीं पता चल पाता, दशमलव 1 2 ऐसे मतलब कोई न कोई त्रुटियां हो जाती हैं। ठीक इसीलिए क्या है इसका सटीक मापन नहीं हो पाता, कुछ इधर उधर हो ही जाता है। इसलिए क्या है इसमें कोई दुविधा नहीं है या हमेशा से अपरिमेय संख्या मानी जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें एक कह रहा है कि दुविधा है अंतर्दृष्टि है कि नहीं है। ठीक पाई को अपरिमेय संख्या मानेंगे। ठीक अब देखिए ऐसा कह रहा है परिमेयकरण कीजिए। 25 सवाल कह रहा है परिमेयकरण कीजिए इनका। पहले तो आता है 1/√7। परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं कि जो हर में संख्या रहता है उसी से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, यानी कि नंबर सिस्टम में परिमेय संख्या ये कहता है कि नीचे आधार में रूट में संख्याएं नहीं होनी चाहिए, इसे हमें हटाना पड़ेगा। ठीक तो कैसे हटेगा यदि हम इसी √7 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो √7 गुणा होकर 7 हो जाएगा। ठीक तो नीचे से रूट हटेगा। तो परिमेय का मतलब क्या करते हैं इसे जो हर में होता है उसी से अंश √7 और से अंश और हर में क्या करते हैं गुणा कर देते हैं। क्या होगा √7 में 1 से गुणा करेंगे तो √7 ही आएगा, इससे गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 7 आ जाता है। इससे क्या हो गया हर से रूट हट गया, हट गया ना, तब क्या हो गया इसका परिमेयकरण हो गया। ठीक ये सवाल लिखते हैं। ये तो एक संख्या थी, इसमें देखिए दो संख्याएं क्या है 2 √7 - √6। जब दो संख्याएं हों अन्य तो क्या करते हैं ध्यान देखिए। पहले देखते हैं हर में क्या है √7 - √6 है। हम क्या कहते हैं जो नीचे हर होता है इस जो चिन्ह है इसके विपरीत चिन्ह लेकर हम इन्हीं संख्याओं से गुणा कर देते हैं। जैसे 7 था तो 7 से गुणा कर देना, जो हर में है इसी से गुणा करेंगे √7 और √6 से, लेकिन क्या करेंगे चिन्ह को बदल देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। ठीक हमेशा परिमेय करके रहता है हर में चिन्ह को बदल करके उसी से ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाता है। देखिए जैसे क्या है √7 है और √6 है, माइनस है ना, हम क्या करें चिन्ह को बदल देंगे, माइनस है तो प्लस ले लेते हैं, क्या लेते हैं प्लस। यदि यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस लेते हैं, यानी कि चिन्ह को विपरीत लेंगे बदल देंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, बाकी वही रहेगा। √7 है तो √7 है, √6 है तो √6 ही रहेगा, सिर्फ चिन्ह में परिवर्तन होगा। ठीक अब इसे √7 + √6 से नीचे गुणा और इसी से ऊपर गुणा कर देंगे। ठीक है अब देखिए इसका ऊपर से गुणा करके तो इतना ही आएगा √7 + √6, इससे गुणा करके क्या बन रहा है a+b और a-b क्या है ना 7 √7 - √6 गुणे √7 प्लस क्या बन जाएगा ये हो जाएगा 7 - √6 एक ब्रैकेट में 7 + √6। ठीक ऊपर ऐसे ही रहेगा √7 + √6, नीचे a+b a- हो जाएगा, क्या हो जाएगा a² - b² a² -
बी का स्क्वायर। ठीक, अब आगे ऐसे रहेगा, हर अंश वाला ऐसे रहेगा, क्या हो जाएगा, रूट 7 का करेंगे 7 हो जाएगा, 6 का करेंगे 6 हो जाएगा, ऊपर ऐसे रहेगा, 7 में से 1। ठीक, हर में एक लिखा नहीं जाता, हटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, परिमेयकरण करने के लिए देखते हैं हर वाले जो अंक होता है उनमें चिन्हों को बदल करके अंशवाहक में उसी से गुणा कर देते हैं। ठीक, इसके बाद सरल कर देते हैं, जैसे कि ठीक है, छठी सवाल इसमें क्या ऐसे आप सीधे लगाइएगा और प्लस लगाइएगा। ठीक है, अब हम बताते हैं छठी सवाल लगाते हैं। छठी सवाल कह रहा है कि हल का परिमेयकरण करके हल करते, जैसे सेम परिमेयकरण जैसे परिमेयकरण किए थे उसी तरह करके हल करना है। इस वाला आप बता दे रहे हैं, बाकी आप लगाइए। √3 माइनस √2 बटे √3 प्लस √2 क्या कह रहे हैं, परिमेयकरण करके। ठीक, सबसे इसका हम परिमेयकरण करेंगे, क्या बताएं, हर वाली संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, क्या करके, चिन्ह को बदल करके, इसी से गुणा कर देंगे। √3 माइनस प्लस है तो माइनस लगा देंगे, बाकी √2 इसके विपरीत चिन्ह से, हर वाले के विपरीत चिन्ह से, इसे ध्यान रखिएगा, भूलेगा नहीं। जो हर वाली संख्या रहती है उसका विपरीत चिन्ह ले करके ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। √3 माइनस √2 से ऊपर गुणा और से नीचे गुणा। देखिए ऊपर देखिए, a माइनस b दोनों क्या हो जाएंगे, a माइनस 2 बार में इसे क्या लिख सकते हैं, और इस बार लिख सकते हैं a प्लस b a माइनस b, क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक, इतना समझ में आया। अरे इसे देखिए ना, ऊपर देखिए a माइनस b है और ये माइनस b है, 2 बार है ना, हम एक बार ही किस बार नहीं कर सकते हैं ना। इसका मतलब क्या होता है, ये माइनस b को स्क्वायर कर, यानी कि 2 बार गुणा, 2 बार ना हमने एक बार लिख के स्क्वायर लगा दिया। जैसे x गुणे x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाता है ना, x स्क्वायर है, इस 2 बार लिख सकते हैं क्या, x गुणे x, ऐसे सेम है, 2 बार था तो करके स्क्वायर लगा दिए। ठीक है, इसलिए बार बार समझाते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, ऊपर a माइनस b को स्क्वायर कर दिए, नीचे वाला सूत्र क्या, a प्लस b और a माइनस b का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इसे हल कर लेंगे, ऊपर a माइनस b को और इसका सूत्र लगा दीजिए। कौन सा सूत्र, a माइनस b का और इसका सूत्र लगा दीजिए, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का 2 गुणे a गुणे b, सूत्र याद कर लीजिएगा। a माइनस b का होल स्क्वायर और होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये सूत्र लगा दिए इसमें। ठीक, ऊपर a माइनस b का होल स्क्वायर लगा देंगे, नीचे लगा देंगे a माइनस b का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर 3 आएगा, √2 का स्क्वायर 2 आएगा। ठीक, अब देखिए 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 गुणे √3 ये आपस में गुणा हो जाते हैं, रूट के अंदर 2 3 6। ठीक,
3 दूना 6, नीचे क्या 3 में से 2 गए 1, ठीक, 2 3 में से 2 गए 1, ठीक। अब देखिए 3 2 5 माइनस 2 रूट 6, हरे के हरे लिखा नहीं जाता, आप हटा दीजिए, ठीक। इसके बाद हम आपस में जुड़ जाएंगे माइनस 2 रूट 6, ठीक। इसके साथ ले लीजिए, पहले साल में बता दिए, दूसरे लगाइएगा और तीसरे जाइएगा। अगर नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और अगले वीडियो में हम आपको बता देंगे, ठीक। इसके साथ ले लीजिए। दोस्तों आइए देखते हैं चौथे सवाल। ये सवाल बोल कह रहा है रूट 9.3 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। रूट 9.3 को संख्या रेखा करना है, इसका वर्गमूल निकालेंगे 3.4 आएगा। 9.3 का वर्गमूल निकालेंगे 3.4 आएगा। अब देखिए जैसे कि संख्या रेखा पे आप दर्शाते हैं इसे 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, ठीक। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे 3.4 निकाल देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्या करें 3 से थोड़ा सा बड़ा, 3 और 3.5 के बीच में, तो क्या होगा 3 ये रहा, ये 3.5 इसके थोड़ा सा पहले क्या होगा, यहीं पे क्या होगा, यहीं पे होगा रूट 9.3, ठीक। अब से लगाएंगे तो हो जाएगा। इसके पहले के जो प्रश्न वाले थे उनमें हमने आपको रूट वाली संख्याओं को और संख्या रेखा पर दर्शा के बताएं, ठीक। जो देखो पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, इसके पहले जो अभ्यास, ठीक। आइए अगले सवाल देखते हैं। अगले सवाल है निम्न परमेय संख्या के a तथा b के मान ज्ञात। दो संख्याएं दी हैं, इनके a और b के मान ज्ञात करना है। पहले सवाल देखते हैं। पहला है रूट 3 -1 बटे रूट 3 + 1 बराबर ये -b रूट 3। इसके बराबर ए दिया हुआ है, कह रहा है ए और बी का मान लेते हैं, ठीक। हम जब भी अपरमेय संख्याओं को या परमेय संख्याओं हल करते हैं इसे परमेयकरण करते हैं। कैसे बताते हैं, रूट 3 -1 बटे रूट 3 + 1। हमने बताया परमेयकरण करने के लिए हर के चिन्हों को विपरीत अलग करके चेंज करके प्लस है तो माइनस लगा के ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। आप देख सकते हैं इसमें आपको दिख रहा होगा ऊपर बन रहा है a-b और a-b, क्या दोनों मिल क्या है a-b का और स्क्वायर, क्या हो जाएंगे रूट 3 -1 का 2 बार है ना, एक बार लिख के हम 2 घात लगा देते हैं, ठीक। इतना ही गुणे इतना, दोनों को स्क्वायर कर दिए। नीचे क्या मान रहा है a + b और a-b, सूत्र क्या होता है मैंने बताया है a² - b का स्क्वायर। यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए इसका ऊपर a-b का होगा तो सूत्र लग जाएगा, क्या होगा a² यानी कि रूट 3 स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 गुणे a गुणे b नीचे बटा, इसे बराबर में इतना लिखते जाएंगे, ठीक है। इसके बराबर में हम लिखते जाएंगे, जगह नहीं इसे लिख नहीं रहे हैं, इसके बराबर में है। और नीचे क्या होगा a² यानी कि रूट 3 के स्क्वायर का 3 आएगा, a के स्क्वायर है बराबर में लिख दे रहे हैं, क्या है ये -b रूट 3 दिख रहा होगा आपको जी।
अब देखिए √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 2√3 गुणे 1 √3 हो जाएगा, बटे 3 में से 1 दें 2 बराबर ये माइनस b√3, 3 1 4 ऊपर जोड़ेंगे 3 1 4 माइनस 2√3 बटे 2 बराबर ये माइनस b√3। अब देखिए इस हर को हमें खत्म करना है, तो देखिए 2 इसमें भी है और 4 है ना, 2 इसमें भी है 4 में भी 2 है ना, 2 गुणे 2, तो 2 हम क्या कर देंगे कॉमन ले लेंगे, ऊपर हम अंश में 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ कॉमन लेना मतलब भाग देना, 2 से इन दोनों में भाग करेंगे कितना आएगा 4 में भाग करेंगे कितना आएगा, तो 4 में 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 2 2 4, यहाँ क्या बचेगा 2, यहाँ कट जाएगा क्या बचेगा √3 बटे 2, इधर क्या बचा ये माइनस 4√3, ठीक, इस 2 से ये 2 कट गया, ठीक, नीचे दिख रहा है जी, दिख रहा है। अब देखिए अब इसे जगह नहीं, नीचे थोड़ा मिटा कर ऊपर वाले सवाल मिटा देते हैं, ऊपर लिखते हैं, पढ़ने का है तो आप जानते हैं। अब देखिए अब 2 से 2 कट गए, ऊपर क्या बचा 2 माइनस √3 बराबर में ये माइनस b√3। अब क्या करेंगे दोनों पक्षों को तुलना करने पर, ये सवाल इसके बराबर है ना, a के स्थान पर a है और इस b के स्थान पर a है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, लिखेंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर, ठीक, आगे है ना a माइनस b के स्थान पे क्या है इतना है ना, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 2 आ जाएगा और b बराबर, देखिए ये पूरे b√3 बराबर क्या है, b√3 बराबर √3 है, 3 से 3 कट जाएगा, b बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो क्या आएगा b बराबर 1, आंसर आप बता सकते हैं, a बराबर 2 आ गया और b बराबर 1, ठीक, क्योंकि a बराबर है ना, a बराबर 2 लिखेंगे, माइनस माइनस बराबर सेम है, तो माइनस b, देखिए b√3 बराबर क्या है √3 है, तो ये इधर भाग में जाएगा ना √3, इधर भाग में जाएगा √3 से √3 कट जाएगा, 1 बचा, वही b बराबर 1 आ गया, ठीक है, समझ आ गया होगा, ठीक। अब देखिए इसके शॉर्ट ले लीजिए, इसका ऐसे दूसरे सवाल हैं, आइए दूसरे सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में क्या कहा है, दूसरा सवाल क्या है फटाफट देखते हैं। 4 प्लस √2 बटे 2 प्लस √2, क्या करेंगे हमने कहा था हर के चिन्हों को बदल के गुणा कर देते हैं, 2 है प्लस है तो माइनस कर लीजिए, √2 से ऊपर इसी से नीचे क्या हो जाएगा, इससे गुणा करेंगे, अलग अलग है यहाँ फॉर्मूला नहीं लगेगा, एक बार 4 से गुणा हो जाएगा 2 माइनस √2 प्लस एक बार √2 से इसको 4 से बाद पूरे गुणा, फिर 2 से गुणा आपको आता ही है, बीजीगणितों का गुणा आपने सीखा होगा, इधर क्या हो जाएगा a प्लस b और ये माइनस सूत्र लग जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, ऊपर गुणा हो गया, नीचे a प्लस b और a माइनस b का सूत्र लग गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मैंने कहा है सूत्र आप याद कर लीजिए, यहाँ लिख देते हैं a माइनस b
और ये प्लस बी जब दो ब्रैकेट में ऐसे हों तो क्या आ जाता है, ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर। इस फार्मूले को याद कर लीजिए कि इस चैप्टर में बहुत यूज होता है, ठीक है। अब देखिए 4 गुना 8 माइनस 4 रूट 2 गुना क्या जाएगा 4 गुना रूट 2 यानी कि 4 रूट 2, ठीक ऐसे हो गया, प्लस रूट 2 है ना, हाँ 2 रूट 2 गुण हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस रूट 2 गुना रूट 2 हो जाता है, नीचे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, ठीक है। और बराबर में है ना, बराबर में है ये माइनस रूट बी, यहाँ लिख देंगे ये माइनस रूट बी, इसे लिखते आएंगे बराबर में ये माइनस रूट बी, बाद में दोनों पक्षों में तुलना कर लेंगे। 8 में ये 8 है और ये 2 है, दोनों परमेय संख्या है ना, आपस में घट जाएंगे, 8 में से 2 गए 6, ये 4 रूट 2 देखिए ये 4 का रूट 2 है माइनस का, 2 रूट 2 है, 4 में से 2 गए माइनस का बड़ा चिन्ह है ना, 2 रूट 2 हो जाएगा, नीचे 4 में 2 गए 2 बराबर ये माइनस रूट बी। इतना समझा गया, कुछ नहीं किया, इसका गुणा किया 4 गुना 8 4 रूट 2 4 रूट 2 प्लस 2 रूट 2 2 गुना रूट 2 तो हो जाएगा 8 में 2 गए 6, ये 4 रूट 2 है, ये 2 रूट 2 है, माइनस का है प्लस का है, दोनों आपस में घट जाएंगे, 4 में से 2 गए 2 रूट 2, ठीक, और बचा 4 में 2 है 2, लेकिन इन दोनों कॉमन क्या है 2 है ना, 2 की 1 6 2 ऊपर 2 कॉमन है, लेकिन यहाँ क्या बचेगा 3, यहाँ रूट 2 बटे 2 ये माइनस रूट बी, 2 से 2 का क्या आ गया 3 माइनस रूट 2 बराबर ये माइनस रूट बी, ठीक। अब तुलना करिए, इसके स्थान पर ये है ये बराबर 3 हो जाएगा, और माइनस माइनस सेम है कोई दिक्कत नहीं, रूट बी बराबर रूट 2 है, रूट बी बराबर क्या है रूट 2 है भाई, इसके स्थान पर ये है तो इसके बराबर है हो गया, रूट 2 के स्थान पर रूट बी है तो इसके बराबर है हो गया, इसके रूट से इसके रूट एक कट जाएंगे, ठीक, रूट से रूट कट जाएंगे, कैसे करता है ये नियम होता है दोनों पक्षों का वर्ग करने का, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर 2 से 1 से कट गया, इसका क्या बचा बी बचा, और रूट दोनों का हट जाएंगे, बी बराबर 2 यानी ए बराबर 3 आ गया, बी बराबर 2। दोनों सवाल आपको समझ में आ गए होंगे, यहाँ नहीं दिख रहा है, ठीक, इसे देखिए, फिर देखिए रूट बी बराबर रूट 2, ठीक, रूट से रूट कट जाएगा, क्या बचेगा बी बराबर 2, आंसर हो गया बी बराबर 2 आ गया, ए बराबर 3, ठीक, इसमें शॉर्ट ले लीजिए, आप लोग इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। तो दोस्तों 1.4 की हम 7 सवाल तक देख चुके हैं, 8वीं 9वीं 10वीं, ये सवाल हम अगले वीडियो में बता देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई, ठीक, लगभग 1 घंटे की हो गई है, इसलिए 3 सवाल अभी हैं, थोड़ी लंबी सवाल हैं, जिसे हम अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक। अगले वीडियो के लिए तब तक आप इंतजार करिए अगला वीडियो, ठीक। आशा करते हैं कि ये सारे सवाल समझ में आए होंगे, यदि थोड़ा बहुत कम आए होंगे तो एक बार से आप दोबारा देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।